नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उसने मोहम्मद साहब के ऊपर, पैगंबर साहब के ऊपर बहुत भद्दी टिप्पणी करने का काम किया और इसके लिए सारे देश भर में बड़े पैमाने पर मुसलमानों में रोष पैदा हुआ और जो कानून और संविधान को मानते हैं उन लोगों के मन में भी इसके बारे में रोष पैदा हुआ। जो लोग देश की एकता और अखंडता की चिंता करते हैं उनके मन में भी रोष पैदा हुआ। मगर भारत सरकार ने, जिसके नियंत्रण में होम डिपार्टमेंट है, दिल्ली का गृह मंत्रालय है, उन्होंने अभी तक इसके लिए किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। बहुत दुखद है और शर्मनाक बात है। भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के लिए भी ये बहुत शर्मनाक बात है, जिससे देश की एकता और अखंडता में खतरा पैदा करने का मामला हो। ऐसे मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मगर हैरान करने वाली बात है कि जो नुपुर शर्मा ने, जो खुद वकील है, यानी कानून जानती है, नहीं जानती है ऐसा नहीं है, इसका मतलब जानबूझकर यह बयान दिया गया। इसके पीछे हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण करने का और राजनीतिक फायदा लेने का मकसद है। और इस मकसद के तहत यह बयान दिया गया। बल्कि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो भी प्रवक्ता इस तरह की बातें करते हैं, वो बयान देते नहीं है, उनसे दिलवाया जाता है। मीडिया विभाग का प्रमुख आदमी उसका समर्थन कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है और इस ऑफिशियल लाइन के तहत वो लोग काम कर रहे थे। नवीन जिंदाल ने ट्विटर पर ट्वीट करके जब इस बात का समर्थन किया, तब इस बात को वो सिद्ध कर रहे थे कि ये ऑफिशियल लाइन है। अभी पार्टी ने नवीन जिंदाल को भी निकाल दिया और उसको नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया। भारत सरकार कहती है कि ये भारत सरकार के विचार नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि यह भारत सरकार के विचार नहीं है, मगर भारत सरकार ने और भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। जब किसी प्रकार की भारत सरकार ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि भारत सरकार ने जब कार्रवाई नहीं की तो अभी भी भारत सरकार उसी विचारधारा को मान रही है जो नुपुर शर्मा ने बताया, जो नवीन जिंदाल ने कहा। अब उसकी वो जांच करने वाले हैं पार्टी के लोग। ये केवल नौटंकी है भारतीय जनता पार्टी की, जो नुपुर शर्मा को बचाने का काम कर रही है और मामला ठंडा करने का काम कर रही है। कई दिन हो गए, कार्रवाई नहीं की, एफआईआर दाखिल नहीं किया। होम डिपार्टमेंट ने या भारत सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए थी। होम डिपार्टमेंट या भारत सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई की वो भाजपा ने की, संगठन ने की। और वो कार्रवाई भी कब की? जब विदेशी देशों के लोगों ने भारत के
हाई कमीशन को, राजदूतों को अपने यहां बुलाकर उनको वार्निंग दिया। कतर ने तो माफी मांगने के लिए कहा। जो तेल उत्पादक देश है, लगभग 50 कंट्री के लोग हैं, वो लोग भी इसमें कूदे हुए हैं। इस वजह से भाजपा ने कार्रवाई की। भाजपा ने इस वजह से कार्रवाई नहीं की कि उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को वो गलत मानते, नहीं, इसलिए कार्रवाई नहीं की। इस्लामिक कंट्री के लोगों ने जब इंटरनेशनल लेवल पर दबाव बनाया तब जाकर के भाजपा ने कार्रवाई की। इंटरनेशनल लेवल पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और कोई सबूत नहीं है कि केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने जब कार्रवाई नहीं की तो यह सिद्ध होता है केंद्र सरकार अभी भी उसी विचार को मानती है। नुपुर शर्मा अब कह रही है कि ऐसा बयान देने के पीछे किसी का दिल दुखाना उसका मकसद नहीं था। इतने भोले बनते हैं। अरे इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इन लोगों को देश को तोड़ने के साजिश का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। धर्म और धर्म से संबंधित मुद्दे जो खड़े हो रहे हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इस वजह को भी हम लोगों को जानना और समझना होगा। इस बहाने से मैं ये बात भी बता देना चाहता हूं कि जस्टिस वर्मा जब चीफ जस्टिस थे उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि धर्म के मुद्दे का चुनाव में इस्तेमाल करना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा, उसको बदलने का निर्णय जस्टिस वर्मा ने, जो चीफ जस्टिस थे, दिया। तब से धार्मिक मुद्दे का इस्तेमाल चुनाव में और राजनीति में बढ़ गया है। तो यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो चीफ जस्टिस के लेवल पर जो गलती हुई है, उस गलती का भारत के राजनीति में बहुत बुरा असर पड़ा है। तो मैं चीफ जस्टिस रमना को वो बार बार बयान दे रहे हैं कि लोग उसके जुडिशरी के जजमेंट का मिस इंटरप्रिट कर रहे हैं, अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मगर क्या चीफ जस्टिस रमना को यह बात दिखाई नहीं दे रही है कि उस निर्णय के बाद यह सारा मामला खराब हो गया है? इस वजह से राजनीतिक दलों को इस तरह का मामला खड़ा करने का मौका मिल रहा है। मैं जस्टिस रमना को यह अनुरोध करता हूं कि चीफ जस्टिस वर्मा ने जो जजमेंट दिया उसका फिर से विचार किया जाए और उस जजमेंट को बदला जाए, उसको रद्द किया जाए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव में धर्म का किसी भी प्रकार से प्रतीकों का, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगाई जाए। यह मेरी इस संबंध में मांग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, बीजेपी के द्वारा जो बयान दिया गया कि हम सर्वधर्म समभाव मानते हैं और दूसरे लोगों को भी सभी धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए, तो क्या भाजपा के लोग ये कहते हैं कि हम लोग मनुस्मृति का सम्मान करें? जिन्होंने इंसानों को इंसान मानने से मना कर दिया, मनुस्मृति में जो आदेश लिखे हुए हैं, जो बातें लिखी हुई है, क्या उसका आदर करे? मनुस्मृति का और मनु का भी आदर करे? जो भाजपा कह रही है उसके अनुसार तो यही अर्थ निकालता है और मैं इस बयान का धिक्कार करता हूं। और किसी भी मापदंड में, किसी भी आधार पर हम लोग मनु का और मनुस्मृति का आदर नहीं करेंगे, उसका धिक्कार करेंगे, हर हालत में करेंगे। और जरूरी हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने जैसे महाड के चौधार तालाब के दौरान मनुस्मृति को जलाया था, ऐसा भी सारे देश भर में जलाने का काम करेंगे, क्योंकि मनुस्मृति के सारे आदेश भारत के संविधान के विरोध में है। भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट के और मौलिक जो सिद्धांत है भारत के संविधान के, उसके विरोध में है। हम संविधान को
मानते हैं, संविधान को लेटर एंड स्पिरिट मानते हैं और उसके अनुसार सभी भारतीयों को आचरण करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मगर भाजपा भारतीय संविधान को धर्म ग्रंथ की तरह मानती है और उस पर नरेंद्र मोदी ने अपना मस्तक झुका करके दर्शन कर लिया। अरे ये दर्शन करने का ग्रंथ नहीं है मोदी जी, ये दर्शन करने के लिए बनाया गया धर्म ग्रंथ नहीं है। भारत का संविधान अमल करने के लिए बनाया गया है। अमल करने के बारे में आप कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत की बदनामी सारे दुनिया में हो रही है इस मुद्दे को लेकर, और देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा हुआ है, बयान तक देने से मना कर रहा है, बयान भी नहीं दे रहा है। हैरान करने वाली बात है। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि नुपुर शर्माकर और नवीन जिंदाल पर एफआईआर दाखिल किया जाए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त जो सजा हो सकती है वो दिया जाए ताकि दूसरों को सबक मिले। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं।